हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 61 और ये 3 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है और इसका विषय है सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हम पढ़ेंगे आपकी जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, इसका पहला पार्ट है सत्ता में साझेदारी। चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी। इसमें हम पुनरावृत्ति करेंगे इस चैप्टर की, रिवीजन करेंगे इसको। ठीक है, और बच्चों आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो बच्चों इस वर्कशीट में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक नंबर वाले 1 मार्क्स वाले। इनके आपको क्या लिखने हैं, आंसर लिखने हैं इनमें। तो पहला क्वेश्चन है, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। जो रेखांकित वाक्यांश सेंटेंस दे रखा है आपको और इसमें जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना, रेखांकित कर रखा है, इसको अंडरलाइन कर रखा है, इसको सही करके लिखना है। तो क्या है ये, 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो तमिल को नहीं, ये सिंगली भाषा को मान्यता देने के लिए अधिनियम पारित किया गया था श्रीलंका में 1956 में। तो इसको सही कर लो, तमिल की जगह क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सिंगली। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लोगे। 1956 में श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ क्योंकि। श्रीलंका जो देश है इसमें तमिल लोगों को अपना अलग थलग महसूस हुआ कि हम इनसे लोगों से अलग थलग है। क्यों हुआ था, क्योंकि ऑप्शन दे रखे 4 और उनमें से आपको बताना कौन सा आंसर इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। बिल्कुल सही, 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा दे दिया गया था। और बी ऑप्शन है, सरकार ने विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंगली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। बिल्कुल ठीक, सिंगलियों के लिए इन्होंने किया ऐसा। ऑप्शन सी है, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो जब भाई सिंगली भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा संविधान के थ्रू वहाँ के श्रीलंका के, तो तमिल लोगों को क्या लगा कि हम तो भाई इनसे अलग है ना, अलग थलग अपने आप को महसूस करने लगे तमिल के लोग। तो का आंसर कौन सा सही होगा, इसमें आंसर बिल्कुल डी सही होगा। ऑप्शन सारे सभी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको आंसर आप लिख लोगे, उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है, इसमें रिक्त स्थान भरिए। एक देश के भीतर विरोधी समूह के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि यह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, खालिस्तान या डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे आएगा आपका गृह युद्ध। ठीक है, गृह युद्ध। तो जब एक ही देश के अंदर, ठीक है, दो विरोधी समूह के बीच में, या तो सरकार के या सरकार के विरोधी के या कोई भी विरोधी समूह होते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा झगड़ा होता है कि वो हिंसक रूप ले लेता है। ठीक है, खून खराबा उसमें होता है, हिंसक रूप ले लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक। चौथा प्रश्न है, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो कथन ए है, सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई जैसे गृह युद्ध होने वाला हो सिंगली और तमिलों के बीच में। ठीक। और कारण आर है, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही, जो वहाँ का श्रीलंका का जो संविधान था उसमें ये कहा गया कि राज्य जो है बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसको बढ़ावा देगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सिंगली और तमिलों के बीच में व्यापक संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पांचवा प्रश्न है, इसमें कार्टून दे रखा है आपको, उसको देखना है और उसको अपने शब्दों में समझाना है। तो कार्टून देख लीजिए आप, ये कार्टून है और उसमें लिखा हुआ सत्ता की बागडोर, और इसमें पुतिन और बुश दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, और ये डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, घोड़े पर तांगा चला रहे हैं ये। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति इनमें से बोल रहा है, व्लादिमीर यानी कि बुश बोल रहे होंगे कि सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। सत्ता की बागडोर किसके हाथ में है, केवल इनके हाथ में रहे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है सत्ता की साझेदारी, यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सत्ता का
साझेदारी, और अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में बागडोर रहेगी डेमोक्रेसी की तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगा। यानी कि सत्ता की अगर साझेदारी यानी सत्ता की जो बागडोर है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो वहाँ पे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र नहीं होगा। तो इसका आप अपने शब्दों में लिख दोगे। ठीक है, तो इसको आपने शब्दों में लिख दीजिए कि इस कार्टून के द्वारा यह दर्शाया गया है कि अगर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नहीं है तो सही अर्थ में वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का नाम ही सत्ता की साझेदारी। छठा प्रश्न है 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। तो बेल्जियम के संविधान में कितने बदलाव किए गए थे 1970 से लेकर 1993 के मध्य में, तो 4 संशोधन किए गए थे। सातवां प्रश्न है सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया। तो श्रीलंका में जो सरकार अपनाई गई थी सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वो थी बहुसंख्यकवाद। तो इसमें क्या होता है, बहुसंख्यकवाद में जो समुदाय की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी सरकार बनाई जाती है और वो सरकार क्या अपने मनमाने ढंग से कार्य करती है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है जिसकी संख्या कम होती है उसकी जो इच्छाएं हैं ज़रूरतें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की सरकार को अपनाया गया था। आठवां प्रश्न है बेल्जियम में कौन सी 2 मुख्य भाषा बोली जाती है। तो बेल्जियम में 2 मुख्य भाषा बोली जाती है, फ्रेंच और डच। ठीक है। 9वां प्रश्न है श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो यहाँ पर जो समुदाय रहता है श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जिनकी जनसंख्या वो है सिंगली भाषी बौद्ध धर्म के लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये तथा काट देना, लिखना सिंगली भाषी बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न है और ये इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है उन 2 देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती हैं। तो 2 देशों के नाम बताने हैं, जर्मनी तथा फ्रांस, इसके अलावा नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से भी बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं, बॉर्डर लगते हैं। तो बच्चों इस वर्कशीट के अपने प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपना जो क्लास का या स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कर दीजिए लिखकर। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से इस वर्कशीट का आपको बताना है बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है, बेल्जियम की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।